A very good morning to all my dear students. Today, in this class, we are going to discuss the class Cyclostomata. In the previous lecture, we had discussed about subphylum vertebrates. Now, in this lecture, we'll discuss about the class Cyclostomata. We'll discuss all the characteristics of Cyclostomata. Okay, so be attentive in the class. We'll discuss more in this lecture. So, please do not leave the class and see my whole video, my whole lecture. Okay, the amazing photographs are there in this video, so please watch those videos, watch those photographs. You will feel very interesting, very amazing while learning with this channel. Stay connected to me. Thank you so much. Now we are going to start this. What are the characteristics of cyclostomata? ओके ये आपको दिख रहा है साइक्लोस्टोमेटा, ये हमारा साइक्लोस्टोमेटा का एक ऑर्गेनिज्म. ओके, सिंपल सी चीज़ है. साइक्लोस्टोमेटा जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे डोंट हैव जॉज, इनके पास जॉज नहीं होते हैं. ठीक है. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस. एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो फिशेस के ऊपर रह सकते हैं. एक्टो मतलब फिशेस के ऊपर, एज अ पैरासाइट्स. ओके, एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर ectoparasites. That means they take their food, their nutrition from the body of the fishes. Okay, they have elongated body. इनकी जो बॉडी होती है elongated होती है, जैसा कि आपको दिख रही है लंबी सी बॉडी है. ठीक है. Bearing 6 to 15 pairs of gill slits. They have 6 to 15 pairs of gill slits. ठीक है. gill slits मैंने आपको बताए थे, जो इस तरीके से गिल्स के स्लिट्स होते हैं. दीज आर नोन एज गिल स्लिट्स. ओके, फॉर रेस्पायरेशन. क्लियर इतना. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ. जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनका माउथ कैसा होता है? कैसा होता है उनका माउथ? क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि उनका माउथ कैसा होगा? देयर माउथ इज सर्कुलर. इस तरीके से गोल सा माउथ होता है. देखो इस तरीके से माउथ होता है. एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. उनके अंदर कोई जॉज नहीं होते, सिर्फ डायरेक्ट इस तरीके से उनके टीथ होते हैं. इस तरीके से खुला हुआ होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है. कोई जॉज है इसमें? नहीं है मैम, कोई जॉज नहीं है. यही होता है, विदाउट जॉज होता है और एक सर्कुलर माउथ होता है. ठीक है, विदाउट जॉज. देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. उनके बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं और फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट दे आर एक्टोपैरासाइट्स. फर्स्ट पॉइंट दैट दे आर एक्टोपैरासाइट्स मैम ने बता दिया. सेकेंड पॉइंट, दे हैव गिल स्लिट्स एंड 6 to 15 पेयर्स. देयर बॉडी इज elongated. थर्ड पॉइंट, that they are sucking and circular mouth without jaws. And fourth, they are devoid of scales and paired fins. Clear it out. Now next point, circulation is of closed type. जो blood circulation होता है that is of closed type. That means the blood will transport through the help of blood vessels. ठीक है. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Cartilaginous मतलब what is the meaning of cartilage? Made up of cartilage, that is made up of soft bones. So cranium and vertebral column, it is cranium means brain portion, जो brain वाला portion होता है. ठीक है. और हमारा जो vertebral column मतलब जो हमारे पीछे spinal cord वाला portion होता है, that is cartilaginous. ओके. साइक्लोस्टोम आर मेराइन. जो साइक्लोस्टोम होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? दे आर मराइन. मेराइन में रहने वाले, वाटर में रहने वाले, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. लेकिन पता है क्या होता है बच्चों, कि जो ये हमारे जो ये साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपने एग्स देते हैं ना, वो तो वहाँ पर देते हैं फ्रेश वाटर में. लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो
एकदम एडल्ट हो जाते हैं, देन दे लिव इन मेराइन वाटर, तब वो ओशियंस में रहते हैं, ठीक है। एक तो लेक करेंगे लेक्स में या फ्रेश वाटर में, ठीक है, लेकिन मेच्योर कहाँ पर होंगे, मेराइन में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। Their larva after metamorphosis return to the ocean. That only I had said that their larva after metamorphosis के बाद जो उनका लार्वा होता है वो वापस से ओशियन में चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके पेट्रोमाइजोन एंड माइक्सीन, लैम्प्रे एंड हैगफिश। ये आपको दिख रहा है डायग्राम दोनों का, मैम ने दिया है डायग्राम कि देखो ये टेंटिकल्स होते हैं, ये गिल स्लिट्स हैं, ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं जहाँ से म्यूकस होता है, ठीक है। लैम्प्रे में गिल ओपनिंग्स हैं, 7 पेयर्स हैं। तो मैम ने सारा डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर मैम ने डायग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास Chondrocynthis. Okay, now next class that we'll discuss is Chondrocynthis. Okay, now we'll discuss that what are the characteristics of Chondrocynthis. ठीक है, these are also marine animals. ये भी आपके कैसे होते हैं, मराइन एनिमल्स होते हैं, जिनकी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है, बोट जैसी बॉडी, दोनों तरफ से पॉइंटेड बॉडी जो होती है, जो आगे से पॉइंटेड होती है ना, इस तरीके से, दैट इज योर स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जो माउथ होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा, ठीक है, आगे की तरफ प्रेजेंट होगा जो माउथ होगा, फाइन। एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। आई हैड टोल्ड यू बिफोर कि इनके पास क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, सॉफ्ट सी बोन्स होती हैं, एंड विद दैट देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। वेंट्रली मतलब आगे हो गया, माउथ जो होता है वो इनके फ्रंट में होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो माउथ होगा वो यहाँ पे फ्रंट में होगा, ओके। नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, जो नोटोकॉर्ड होती है वो पर्सिस्टेंट रह सकती है थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जो गिल स्लिट्स होंगे दे आर सेपरेट, जो गिल स्लिट्स होंगे वो अलग अलग होंगे और उनके ऊपर कोई गिल कवरिंग भी नहीं होगी। जो एक कवरिंग होती है गिल स्लिट्स के ऊपर, दैट गिल्स कवरिंग विल ऑल्सो बी नॉट प्रेजेंट, ओके। देन द स्किन इज टफ, जो स्किन होती है वो टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। जैसे आपने देखा है फिशेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्लेकॉइड स्केल्स, उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट से प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर स्केल्स बना दूँ तो इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ हो गई, हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन हो गया, माउथ हो गया जो वेंट्रली कनेक्टेड है, जो माउथ होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो पर्सिस्टेंट रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पर्सिस्टेंट रहती है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं ओपेरक्यूलम, उसकी कोई कवरिंग नहीं होती है गिल स्लिट्स के ऊपर। जो स्किन होती है वो टफ होती है और माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, ठीक है। ये इतना सुंदर सा आपको डायग्राम दिख रहा है, कॉपी इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस Chondrocynthis, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स में, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इस तरीके से आपके टीथ होते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ, जैसे आपका माउथ है, ठीक है, जस्ट वेट आई विल टेल यू। ये जैसे आपका माउथ है, ठीक है, तो अंदर की तरफ ये आपके इस तरीके से टीथ होते हैं, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स की तरह आपके ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, प्रेडेशियस मतलब किसी दूसरे को अपना प्रे बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता, तो मतलब कि जैसे जिसके अंदर वो अपनी एयर को स्टोर कर सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ एयर ब्लैडर बच्चों, कि जिसके अंदर वो इजीली बहुत सारी एयर को स्टोर कर सके, तो वो उनके अंदर ब्लैडर नहीं होता है। इसीलिए उन लोगों को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह तक, जिससे कि ये सिंक ना करने लगे। ये एक जगह पर मतलब रुक के नहीं रह सकते कि एक जगह पर रुक जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूसली स्विम करते हैं, वरना ये नीचे की तरफ चले जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है Chondrocynthis में, ठीक है।
हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाता है और जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स टुगेदर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन में दे रखा है टॉर्पेडो, कुछ पॉइजनस स्टिंग होते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्राइगॉन, ठीक है। नाउ विल स्टडी द next few more characteristics, that is they are cold blooded animals, they are cold blooded, okay, they lack their capacity to regulate their body टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल्स में क्या होता है, जो पैल्विक फिन्स होता है, पैल्विक मतलब बैक वाला, नीचे वाला, ठीक है, जो पैर की तरफ वाला फिन्स होते हैं उनमें क्लैस्पर्स होते हैं, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दे आर इंटरनली फर्टिलाइज एंड मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस, बहुत सारे जो इसमें इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर वीवी पैरस। एग्जाम्पल्स स्कॉलिडियन, प्राइस्टस, सॉफिश जिसे हम बोलते हैं, कारकारोडोन जिसे हम लोग ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, ट्राइगॉन जिसे हम लोग स्टिंगरे भी बोलते हैं। दिख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर से डायग्राम मैम ने दिखाए हैं, ठीक है। नाउ विल स्टडी आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज ओस्टियोकाइथिस, ठीक है, हम लोग इसमें भी नेक्स्ट क्लास भी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास ओस्टियोकाइथिस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लास, ओके, इट इंक्लूड बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, दैट मीन्स ऐसी फिशेज होती हैं जो मेराइन दैट मीन्स ओशंस पर भी रह सकती हैं, और फ्रेश वाटर दैट मीन्स दे कैन लिव इन लेक्स ऑल्सो, दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। In the previous both the classes we have discussed that the endoskeleton is made up of cartilage, but now the cartilage is made up of bones। अब जो cartilage है वो bones से बन जाता है, ठीक है। their body is streamlined, streamlined मतलब इस तरीके की उनकी बॉडी होती है, ठीक है। जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब आगे वाले एंड पर होता है, ठीक है, आगे जो एंड होता है उस पर होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, कितने पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो कवर्ड होते हैं ओपेरकुलम से। ये दिख रहे हैं आपके, ये गिल्स दिख रहे हैं, ये रहे आपके गिल्स, इस तरीके की एक कवरिंग होती है और इसके अंदर आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स, जो स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, या तो वो साइक्लॉइड होते हैं या स्टेनॉइड, जैसे ये दिख रहे हैं, ये साइक्लॉइड ऐसे गोल गोल जैसे स्केल्स जो होते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल्स। हर्ट इज 2 चैम्बर्ड, जो हर्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है जिसमें 1 ऑरिकल होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि इसमें मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस होती हैं, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है मैम, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं इसमें, ठीक है, 4 पेयर्स गिल्स के हो गए इसमें। उसके बाद जो वो कवर्ड होती है किससे, ओपरकुलम से कवर्ड होती है बोथ द साइड से, ठीक है। जो स्किन कवर्ड होगी वो किससे कवर्ड होगी, साइक्लोइनॉइड स्केल्स से, ठीक है। हर्ट जो होगा वो हमारा 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है डैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। इतनी बात क्लियर हुई मैम की, ओके। जो एग्जाम्पल्स है इसमें दैट आर फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कतला, एक्वेरियम के भी फिशेस होते हैं, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। सो विद दिस वी हैव डिस्कस दिस क्लास पाइसेस, जो हमारी क्लास, ये तो हमारा पाइसेस में ये सारे क्लासेस आती हैं, ये सारी साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकाइथिस, ऑस्टिकाइथिस, ये हमने आज कंप्लीट किया फिशेस का। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस व्हाट आर एम्फीबियंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस, व्हाट आर एव्स, व्हाट आर mammalia. All this we will discuss in our next lecture. So stay connected with me, okay?
And please do not forget to like, share, and subscribe Soma Ma'am's channel. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for connected with me. Now you can take the snapshots of every slides so that you can make the notes of every topic. And you can also draw all the diagrams in your notebooks. Okay. So take the snapshots, my dear students. Next. Take the snapshot, students, so you can easily make the notes. Try to make the notes properly, everyone. Okay, students, thank you so much. Stay connected for upcoming videos. Bye bye. Take care.